हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेस जो कि हमारे नेटवर्क में यूज़ होते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं। हमने एक साथ 2 यूनिट्स जो हैं वो स्टार्ट की हुई हैं, दैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि जिन स्टूडेंट को जिस यूनिट में प्रॉब्लम है वो पहले उस पर फोकस कर सकें और साइड बाय साइड अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकें दोनों यूनिट्स की। जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है उसकी 6 वीडियोस जो हैं वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो है वो हमारा 7th पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने नेटवर्किंग के बेसिक्स के बारे में पढ़ा, उसके टाइप ऑफ नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा, लैन वैन मैन, हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर पढ़ा। उसके बाद हमने ट्रांसमिशन मीडियम्स के बारे में पढ़ा कि वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम्स जो होता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह, वायर्ड मीडिया जो होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल्स और हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स। इसके अलावा जो स्विचिंग टेक्निक्स होती हैं, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, ये सारी हमने डिटेल में डिस्कस की। फिर उसके बाद हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस किया, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री एंड मैश टोपोलॉजी, ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्लास में जो है वो हमने नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेस स्टार्ट किए थे, जिसमें से मॉडेम और RJ45 कनेक्टर्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। और आज के क्लास में हम जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर, that is a computer that is not attached to a network. स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स क्या होते हैं? वो कंप्यूटर्स जो कि किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं हैं, लिव्स इन इट्स ऑन वर्ल्ड, वो अपने खुद के ही वर्ल्ड में रहते हैं, एंड कैरीज आउट इट्स टास्क विद इट्स ऑन बिल्ट इन रिसोर्सेज, और अपने खुद के ही बिल्ट इन रिसोर्सेज के बेसिस पे अपनी टास्क जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। बट एज सुन एज इट बिकम अ वर्क स्टेशन, बट जैसे ही कोई भी स्टैंड अलोन कंप्यूटर एक वर्क स्टेशन बनता है, इट नीड्स एन इंटरफेस टू हेल्प इस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद द नेटवर्क। तो उसे एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि वो नेटवर्क के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सके, बिकॉज विदाउट दिस द वर्क स्टेशन विल नॉट बी एबल टू शेयर नेटवर्क रिसोर्सेज, बिकॉज बिना किसी इंटरफेस के वो वर्क स्टेशन जो है वो नेटवर्क रिसोर्सेज को शेयर नहीं कर पाएगा। The network interface card is a device that is attached to each of the workstation and the server and help the workstation establish the all important connections with the network. तो network interface card जो है वो एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस होता है जो नेटवर्क में जितने भी आपके कंप्यूटर्स होते हैं उन सभी के साथ अटैच्ड होता है, चाहे वो वर्क स्टेशन हो या फिर सर्वर हो, और वो उन सबको कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में नेटवर्क के साथ हेल्प करता है। Each network interface card that is attached to a workstation has a unique number identifying it, which is known as node address. और हर इंटरफेस कार्ड का जो है वो अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम नोड एड्रेस बोलते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि मान लीजिए आपने एक नेटवर्क में जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया। अब किसी कंप्यूटर को डाटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करनी है, बट उसे जिस कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है वो उसे कैसे आइडेंटिफाई करेगा, उसे कैसे पता चलेगा कि उसे किस कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन भेजनी है? या फिर अगर उसे पता भी है तो जब वो उस इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा तो जो हमारे कनेक्टर्स हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि इस इंफॉर्मेशन को किस दूसरे नोड तक, किस दूसरे कंप्यूटर तक हमें पहुंचाना है? तो उसके लिए हमें एक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली अब जैसे आप अपनी डेली रूटीन का एग्जांपल लें तो आपके हाउसेस का, आपके स्कूल का, आपके ऑफिसेस के एड्रेस होते हैं, उन्हीं एड्रेसेस की हेल्प से आपके जो पर्टिकुलर्स हैं वो आप तक पहुंचते हैं। अगर आपका कोई एड्रेस ना हो, आपके घर का या ऑफिस का या स्कूल का या जहाँ भी आप रह रहे हैं, अगर उसका कोई एड्रेस ना हो तो क्या कोई भी आपसे रिलेटेड पर्सन
उस प्लेस तक पहुंच सकता है, या फिर कोई चीज़ आपको वहां तक पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता बिना किसी एड्रेस के। तो सिमिलरली नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, अगर उन कंप्यूटर्स का कोई एड्रेस नहीं होगा तो ना तो वो डाटा को सेंड कर सकते हैं और ना ही डाटा को रिसीव कर सकते हैं। तो यहीं पर जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसका रोल प्ले होता है कि वो हर जो नोड है उसे एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है, जिसे हम नोड एड्रेस कहते हैं। NIC इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। NIC को यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है उन्हें हम टर्मिनल एक्सेस पॉइंट्स भी कहते हैं और उन्हें हम नेटवर्क इंटरफेस यूनिट के नाम से भी जानते हैं। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैव डिफरेंट नेम्स फॉर द इंटरफेसेस। अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्होंने अलग अलग नाम दिए होते हैं इस इंटरफेस कार्ड को। The NIC manufacturer assign a unique physical address to each NIC card. जो NIC मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो हर NIC कार्ड को एक यूनिक फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। दिस फिजिकल एड्रेस इज नोन एज मैक एड्रेस, और इस एड्रेस को मैक एड्रेस कहा जाता है और यही आपकी नोड का एड्रेस बनता है, यानी कि आपके कंप्यूटर का एड्रेस बनता है। मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नाउ देखते हैं मैक एड्रेसेस क्या होते हैं। द NIC मैन्युफैक्चरर असाइन अ यूनिक फिजिकल एड्रेस टू ईच NIC कार्ड। ये हमने अभी अभी पढ़ ही लिया है ऊपर। दिस फिजिकल एड्रेस इज नोन एज मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। जो NIC मैन्युफैक्चरर्स हैं वो NIC कार्ड्स को एक यूनिक नंबर जो एलोकेट करते हैं उसे हम मैक एड्रेस कहते हैं। ये एड्रेस जो है वो 6 बाइट्स का होता है और हर बाइट जो है वो एक कॉलम की हेल्प से सेपरेटेड होती है, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम ये एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अ मैक एड्रेस इज अ 6 बाइट एड्रेस विद ईच बाइट सेपरेटेड बाय अ कॉलम। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये 6 बाइट्स का एड्रेस है और यहाँ पे हर बाइट जो है वो कॉलम से सेपरेटेड है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट 3 बाइट्स होती हैं ये आपकी मैन्युफैक्चरर की आईडी होती है, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसे एलोकेट करती है, और बाकी की 3 जो हैं वो डिवाइस से रिलेटेड होती हैं। So now you know that this MAC address is actually the number assigned to the network card of your computer। तो जो हमारे कंप्यूटर के नेटवर्क कार्ड का नंबर होता है उसे ही हम MAC एड्रेस कहते हैं। The first 3 bytes of MAC address are the manufacturer ID assigned to the manufacturer by international organization namely IEEE। जो IEEE ऑर्गेनाइजेशन है वो हर मैन्युफैक्चरर को एक आईडी असाइन करती है और मैक एड्रेस की जो फर्स्ट 3 बाइट्स होती हैं वो उस मैन्युफैक्चरर की आईडी ही होती हैं, एंड द लास्ट 3 बाइट्स आर द कार्ड नंबर। और जो बाकी की लास्ट की 3 बाइट्स हैं वो कार्ड का नंबर होती हैं, जो कि हर कार्ड के लिए यूनिक होती हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये डायग्राम के थ्रू शो भी किया गया है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट 3 बाइट्स हैं ये आपकी मैन्युफैक्चरर आईडी हैं और ये जो नेक्स्ट 3 बाइट हैं ये आपका कार्ड नंबर है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं ईथरनेट कार्ड। ईथरनेट कार्ड जो है वो आपके NIC कार्ड्स ही होते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसके अंदर अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स हो सकते हैं। ईथरनेट एक नेटवर्क होता है जो कि बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को यूज़ करके जो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क्स बनते हैं उन्हें हम ईथरनेट बोल देते हैं। इसके अलावा टोकन रिंग, फाइबर चैनल, इन्फीबैंड और भी बहुत तरह के हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं। बट जो ईथरनेट है उसके अंदर जो NIC कार्ड्स यूज़ होते हैं उन्हें हम ईथरनेट कार्ड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं बुक के थ्रू। ईथरनेट कार्ड इज़ अ टाइप ऑफ NIC कार्ड। ये आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का ही एक टाइप होता है। NIC कार्ड इज़ द जेनरिक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड विच कुड बी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज लाइक ईथरनेट, टोकन रिंग, फाइबर चैनल, इन्फीबैंड एक्सेट्रा। NIC कार्ड जो है वो एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो कि हर तरह की नेटवर्क टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, फिर चाहे वो ईथरनेट हो, टोकन रिंग हो, फाइबर चैनल्स हो या फिर इन्फीबैंड हो। On the other hand, Ethernet card is a type of NIC which is specific to the Ethernet technology. But Ethernet cards जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ Ethernet technology पे ही वर्क करते हैं। As mentioned earlier, Ethernet is a local area network architecture developed by Xerox Corp in association with DEC and Intel। जब आपने RJ45 कनेक्टर पढ़ा था वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि Ethernet जो है वो एक लोकल एरिया नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसे Xerox Corp ने डेवलप किया था
किसके साथ मिलकर? DEC और इंटेल के साथ मिलकर। ईथरनेट यूजेस बस और स्टार टोपोलॉजी एंड कैन सपोर्ट डाटा ट्रांसफर रेट अप टू 10 Gbps। और जो जो ईथरनेट है वो स्टार या बस टोपोलॉजी को यूज करता है अपने नेटवर्क में, और ये 10 Gbps की स्पीड से डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। The computers that are part of Ethernet have to install a special कार्ड कॉल्ड ईथरनेट कार्ड। तो ईथरनेट में जितने भी हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उन्हें जो कार्ड अपने अंदर इंस्टॉल करना होता है उसे हम कहते हैं ईथरनेट कार्ड। अ ईथरनेट कार्ड कंटेन कनेक्शंस फॉर ईदर कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल्स। जनरली हमारे लोकल एरिया जो नेटवर्क्स होते हैं उनमें कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल्स ही यूज्ड होती हैं, इसलिए ईथरनेट कार्ड में जो कनेक्शंस होते हैं वो जनरली कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए होते हैं। इट इज़ डिज़ाइन, और जो ये ईथरनेट कार्ड के कनेक्शंस हैं, अगर वो कनेक्शंस कोएक्सियल केबल्स के लिए डिज़ाइंड हैं तो उसे हम कहते हैं BNC। इफ़ इट इज़ डिज़ाइन फॉर कोएक्सियल केबल द कनेक्शन इज कॉल्ड BNC, एंड इफ़ इट इज़ डिज़ाइन फॉर ट्विस्टेड पेयर केबल्स देन इट हैव अ RJ45 कनेक्शन। तो कनेक्शन पे बेस्ड होता है कि उसे क्या नेम हम प्रोवाइड करते हैं। अगर वो कोएक्सियल केबल के लिए है तो उस कनेक्शन को हम BNC कहते हैं, और अगर वो ट्विस्टेड पेयर के लिए है तो RJ45 कनेक्टर्स का वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको ये डायग्राम की हेल्प से शो किया गया है। कई बार जो इथरनेट कार्ड्स होते हैं उनमें हमारे AUI कनेक्टर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये RJ45 कनेक्टर है, ये AUI कनेक्टर है आपका, और ये जो है ये BNC कनेक्टर है। ये आपको ईथरनेट कार्ड की इमेज शो की गई है। AUI कनेक्टर क्या होते हैं? AUI कनेक्टर्स आपके वो कनेक्टर्स होते हैं जिनके साथ आप कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर और ऑप्टिकल फाइबर केबल में से कोई भी अटैच कर सकते हो। दिस कैन बी यूज टू अटैच कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक्स केबल टू एन ईथरनेट कार्ड। तो AUI कनेक्टर की हेल्प से आप ये तीनों के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो। When this connection is used, there is always an external transceiver attached to the workstation। जब भी हम इन कनेक्शंस को यूज़ करते हैं BNC, AUI या फिर RJ45 कनेक्टर, तो हमारे पास एक एक्सटर्नल ट्रांसीवर होता है जो कि हमारे वर्कस्टेशन के साथ अटैच्ड होता है। ईथरनेट कार्ड्स जो हैं वो हमारे मदरबोर्ड पे इंसर्टेड होते हैं। यूजुअली ईथरनेट कार्ड्स आर परचेज्ड सेपरेटली फ्रॉम द कंप्यूटर, बट दीज डेज मैनी कंप्यूटर्स इंक्लूड एन ऑप्शन फॉर अ प्री इंस्टॉल्ड ईथरनेट कार्ड। ज़्यादातर जो है ईथरनेट कार्ड हम एक्सटर्नली परचेज करते हैं, वो कंप्यूटर के साथ नहीं मिलते, बट आजकल जो है ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिनमें हमारे पास ईथरनेट कार्ड जो है वो प्री इंस्टॉल्ड होता है। तो ये जो सारा था ये हमारा NIC के बारे में था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में था, कि उस पर जो एड्रेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेट इज़ मैक एड्रेस, और इसका एक स्पेशल कैटेगरी होती है डेट इज़ ईथरनेट कार्ड। अब नेक्स्ट जो हमारा हार्डवेयर डिवाइस है वो है हब। हब क्या होता है? हब अपने स्टार टोपोलॉजी जब पढ़ी तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर हमने जो है कंसंट्रेटर के बारे में पढ़ा था। तो वो कंसंट्रेटर्स जो हैं वो मेनली हब ही होती हैं। A hub is a hardware device used to connect several computers together। मल्टीपल कंप्यूटर्स को जब हमें एक साथ कनेक्ट करना होता है उसके लिए जो है हब डिवाइसेस यूज़ होते हैं। A hub contain multiple independent but connected modules of network and inter-networked equipment। हब के थ्रू हम मल्टीपल नेटवर्क्स जो कि वैसे इंडिपेंडेंट हैं बट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं उनके लिए हम हब को यूज़ कर सकते हैं। A similar term is concentrator, और एक कंसंट्रेटर के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टार टोपोलॉजी में। तो हब जो है वो कंसंट्रेटर से सिमिलर होते हैं। A concentrator is a device that provide a central connection point for cable from workstation, server and peripherals। कंसंट्रेटर्स जो हैं वो सेंट्रल डिवाइसेस होते हैं जिससे हमारी सारी केबल्स कनेक्टेड होती हैं, फिर चाहे वो वर्क स्टेशन की हो, सर्वर की हो या किसी और पेरिफेरल डिवाइस की हो। Basically, hubs are multi-slot concentrators into which a number of multi-port card can be plugged to provide additional access as the network grow in size। hub में हमारे पास multi-slot concentrators होते हैं, यानी कि हर एक स्लॉट के साथ आप एक कंसंट्रेटर को अटैच कर सकते हो into which a number of multi-port card can be
प्लग्ड इन, और उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कार्ड्स आप प्लग कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आपका नेटवर्क जो है वो बहुत इजीली ग्रो कर सकता है, यानी कि आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को बहुत इजीली एक साथ अटैच कर सकते हैं। हब्स कैन बी ईदर पैसिव और एक्टिव। हमारे पास दो तरह के हब्स होते हैं, एक्टिव हब्स और पैसिव हब्स। एक्टिव हब्स क्या करते हैं? एक्टिव हब्स इलेक्ट्रिकली एम्पलीफाई द सिग्नल एज इट मूव्स फ्रॉम वन कनेक्टेड डिवाइस टू द अनदर। जब हमारे हब्स जो हैं वो एक्टिव हब्स होते हैं, तो वो जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को डाटा ट्रांसफर करते हैं तो वो उसे इलेक्ट्रिकली एम्पलीफाई भी कर देते हैं। एक्टिव कंसंट्रेटर्स आर यूज्ड लाइक रिपीटर्स। तो जो एक्टिव हब्स होते हैं वो रिपीटर्स की तरह भी यूज होते हैं, जिससे कि आप अपने नेटवर्क की लेंथ को एक्सटेंड कर सकते हो। बट जो पैसिव हब्स होते हैं वो सिर्फ सिग्नल को एक कंप्यूटर से दूसरे तक ट्रांसफर करते हैं, बट उसमें कोई भी चेंजेस मेंशन नहीं करते हैं, उसे एम्पलीफाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हार्डवेयर डिवाइस आता है वो है स्विच। अब यहाँ पे स्विच जो है वो हब से सिमिलर भी होता है और उससे डिफरेंट भी होता है। हब जो है स्विच जो है आप उसे कहते हो, कई बार हम कहते हैं कि वो इंटेलिजेंट हब्स होते हैं। इंटेलिजेंट हब्स कैसे होते हैं? हब में जो हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है वो कैसे होती है कि हब, आपको मैंने बोला कि कंसंट्रेटर से सिमिलर होते हैं। कंसंट्रेटर में आपने देखा था कि एक डिवाइस से डाटा आता है और वो बाकी सब तक जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, बट स्विच के केस में ऐसा नहीं होता है। स्विच क्या करता है? वो डेस्टिनेशन एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद आपका जो सेंडर है उसका और आपका जो डेस्टिनेशन है यानी कि जो रिसीवर है उसका एक डेडिकेटेड कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करता है। और जब वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है तो वो हमारा एक सेपरेट नेटवर्क की तरह काम करता है और उसके थ्रू जो है आपका डाटा ट्रांसफ़र होता रहता है। और बाकी की जो नोड्स होती हैं वो फ्री होती हैं। अगर बाकी की नोड्स में से किसी को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, तो वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकती हैं। बट हब के केस में क्या होता था कि जब आपका एक डिवाइस डाटा सेंड कर रहा है तो चाहे वो किसी सिर्फ एक ही डिवाइस को डाटा सेंड कर रहा है, बट बाकी के डिवाइसेस भी जो थे वो फ्री रहते थे, वो डाटा या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं कर सकते। बट स्विच के केस में जो है, जब आपके दो डिवाइस आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपके जो बाकी के डिवाइसेस हैं वो भी एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं इफ़ दे वांटेड टू डू सो। तो अब हम देखते हैं, अ स्विच इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सेगमेंट नेटवर्क इनटू डिफरेंट सब नेटवर्क्स कॉल्ड सबनेट्स एंड लैन सेगमेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सेंडर और रिसीवर के बीच में जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है जो कि एक सेपरेट नेटवर्क की तरह काम करता है, एक अलग से सेगमेंट बन जाता है नेटवर्क का, जिसे कि हम क्या बोल देते हैं? सबनेट या फिर सब नेटवर्क बोल देते हैं या फिर एक डिफरेंट लैन सेगमेंट बोल देते हैं। Segmenting the network into smaller subnets prevent traffic overloading in a network। जब हम नेटवर्क की सेगमेंटिंग कर देते हैं, उसके छोटे छोटे नेटवर्क्स बन जाते हैं, तो उससे जो हमारा नेटवर्क है वो उसमें डाटा की या ट्रैफिक की ओवरलोडिंग जो है वो नहीं होती है। A switch is responsible for filtering। स्विच जो है वो डाटा को फिल्टर करने का काम भी करते हैं, that is transforming data into a specific way and for forwarding packets। की डाटा को जो है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो फॉरवर्ड करते हैं बिटवीन लैन सेगमेंट, एक लैन सेगमेंट से दूसरे लैन सेगमेंट में। स्विचेस कैन सपोर्ट एनी पैकेट प्रोटोकॉल। जो स्विच हैं वो किसी भी पैकेट प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं। लैन्स डेट आर सेगमेंटेड थ्रू स्विचेस आर कॉल्ड स्विच्ड लैन्स। और जिन लैन्स को स्विचेस के थ्रू सेगमेंट किया जाता है, यानी कि जब एक जो डेडिकेटेड कनेक्शन बनता है, अगर वो डेडिकेटेड कनेक्शन स्विच की हेल्प से बन रहा है तो उसे हम स्विच्ड लैन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि स्विचेस जो हैं वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। टू इंसुलेट द ट्रांसमिशन फ्रॉम द अदर पोर्ट, द स्विच एस्टेब्लिश अ टेम्पररी कनेक्शन between the source and the destination and then terminate the connection once the conversation is done। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि
ट्रांसमिशन के लिए स्विचेस जो हैं वो सेंडर से रिसीवर तक एक टेम्परेरी एक डेडिकेटेड कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश कर लेते हैं ताकि बाकी के जो पोर्ट्स हैं वो उसे डिस्टर्ब ना कर पाएँ उस कनेक्शन को, और जब आपकी कन्वर्सेशन जो है ओवर हो जाती है तब आप उस कनेक्शन को जो है टर्मिनेट कर देते हैं, मतलब स्विच जो है वो उस कनेक्शन को टर्मिनेट कर देता है। A switch would be like a phone system with private lines in place of the hub's party line। तो switch जो है वो dedicated private lines जो है वो establish करता है as compare to hub's party line, क्योंकि hub क्या करता है कि जब उसके पास सेंडर से डाटा आता है तो वो बाकी सभी जो नोड्स होती हैं उनको डाटा ट्रांसफ़र कर देता है। अब ये नोड्स के ऊपर होता है कि वो अपने डेस्टिनेशन कि वो उस डाटा के डेस्टिनेशन एड्रेस को रीड करें और ये आइडेंटिफाई करें कि वो डाटा जो है वो उनके लिए डेस्टाइंड है या नहीं। अगर वो डाटा जो है वो उनके लिए होगा तो वो उसे रिसीव कर लेंगी, अदरवाइज डिस्कार्ड कर देंगी। बट हब जो है वो उस डाटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है कि एक सेंडर जो है उससे डाटा लिया और बाकी सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया। बट स्विच जो है वो इंटेलिजेंट हब्स होते हैं, वो सभी डिवाइसेस को डाटा ब्रॉडकास्ट नहीं करते, वो खुद डेस्टिनेशन एड्रेस को रीड करते हैं और पर्टिकुलर डिवाइस जिसके लिए वो डाटा डेस्टाइंड होता है उसके साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं और उस प्राइवेट उस डेडिकेटेड कनेक्शन के थ्रू जो है वो डाटा ट्रांसफर होता है। For instance, Myra Sen at the Moria Hotel calls Ibrahim Soz in another room and the operator or phone switch connect the two of them on a dedicated line. This allows more conversations at any one time, thereby allowing more guests to communicate. अब एक जो होटल है उसमें डिफरेंट रूम्स में आपके डिफरेंट फोन्स होते हैं, बट वो सभी जो हैं वो एक सेंट्रल कंसंट्रेटर की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं। अब अगर वहाँ पे हब डिवाइस होगा तो वो क्या करेगा कि अगर एक रूम से कॉल किया गया है तो वो बाकी सारे रूम्स में कॉल कर देगा, बट ये हमारा पर्पस नहीं होता है। तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करते हैं, हम लोग स्विच यूज़ करते हैं कि एक रूम से अगर कॉल की गई है तो कंसंट्रेटर जो है आपका स्विच जो है वो ये आइडेंटिफाई करेगा कि वो किस दूसरे रूम के लिए कॉल आई है, वो उसी रूम के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा और फिर उस डेडिकेटेड कनेक्शन के थ्रू जो है आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। और जब दो रूम्स के बीच एक डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है तो बाकी के जो रूम्स हैं उनमें से अगर किसी को एक दूसरे को कॉल प्लेस करनी है तो वो कॉल प्लेस कर सकते हैं। तो ये थे हमारे हब और स्विचेस के बारे में। आई होप कि आपको दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है इनमें तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ रिपीटर्स। रिपीटर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि जब हमारे पास सेगमेंट लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और हमारा जो सिग्नल है वो एंड तक जाते जाते वीक हो जाता है, या तो वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाता है, और अगर पहुंचता है तो इतना ज़्यादा डिग्रेड हो चुका होता है कि रिसीवर जो है वो उसे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता, तो वो सिग्नल जो है वो यूज़लेस बन जाता है। इसलिए हमें इन बिटवीन द वे हमें उन सिग्नल्स को जो है एम्पलीफाई करते रहना पड़ता है और उसके लिए हम रिपीटर्स का यूज़ करते हैं। A repeater is a device that amplifies a signal being transmitted on the network। तो repeaters जो हैं वो ऐसे devices होते हैं जो signals को amplify करते हैं network पे। It is used in long network lines which exceeds the maximum rated distance for a single run। Generally जो repeaters हैं वो उन network lines के लिए use करते हैं हम जिनका जो सिंगल रन है वो मैक्सिमम रेटेड डिस्टेंस से ज़्यादा हो। इसका मतलब क्या है कि ऐसे कनेक्शंस जिनका जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो उस डिस्टेंस से ज़्यादा होता है जो कि उनका मीडियम सपोर्ट करता है। अब मान लीजिए आपने ट्विस्टेड पेयर केबल्स को यूज़ करके ऐसी दो नोड्स को कनेक्ट किया है जिनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 500 मीटर्स है, जबकि आपको पता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो हैं वो सिर्फ 100 मीटर का ही लाइन सेगमेंट सपोर्ट करती हैं। तो 500 मीटर्स में अगर आपने एक सिग्नल को सेंड किया है तो वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से डिग्रेड हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हर 100 मीटर पे रिपीटर का यूज़ करेंगे ताकि आफ्टर एवरी 100 मीटर सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई किया जा सके।
Over distance, the cables connecting a network loses the signal transmitted. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो केबल्स जो कनेक्ट कर रही हैं वो सिग्नल को जो है लूज करती जाती हैं. इफ द सिग्नल डिग्रेड्स टू मच इट फेल्स टू रीच द डेस्टिनेशन. अगर सिग्नल जो है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है तो वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता. और इफ इट डज अराइव द डिग्रेडेशन ऑफ द मैसेज मेक्स इट यूजलेस. और अगर वो पहुंच भी जाता है तो उसकी डिग्रेडेशन इतनी हो चुकी होती है कि वो मैसेज यूजलेस रहता है. Repeaters can be installed along the way to ensure that data packets reach their destination. इसीलिए repeaters install किए जाते हैं हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद ताकि जो डाटा पैकेट्स हैं वो अपने डेस्टिनेशन तक सक्सेसफुली पहुंच सके. रिपीटर्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एम्पलीफायर्स एंड सिग्नल रिपीटर्स. जो एम्पलीफायर होते हैं उनका काम क्या होता है, जो सिग्नल उन्हें मिला है वो सिर्फ उसे एम्पलीफाई कर देते हैं और सेंड कर देते हैं. बट इस केस में क्या होगा कि जब वो एम्पलीफायर सिग्नल को रिसीव करता है तो वो सिर्फ सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा, उस टाइम पीरियड पे सिग्नल में जो नॉइज आई है, जो सिग्नल डिग्रेड हुआ है, तो वो उस एम्पलीफायर जो है वो सिग्नल के साथ साथ उस नॉइज को भी एम्पलीफाई कर देता है, जिससे कि आपका डाटा जो है वो प्रॉब्लमेटिक रहता है. बट जो सेकंड टाइप है यानी कि सिग्नल रिपीटर, वो क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है और उसके बाद वो उस सिग्नल को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आता है और फिर उसे ट्रांसमिट करता है. और वहाँ से जब ट्रांसमिशन होता है तो ऐसा लगता है कि वो अपने सोर्स स्टेशन से ही ट्रांसमिट हो रहा है. द फर्स्ट वन, दैट इज एम्पलीफायर्स, एम्पलीफाई ऑल इनकमिंग सिग्नल्स ओवर द नेटवर्क. वो सभी सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देते हैं. हाउएवर इट एम्पलीफाइज बोथ द सिग्नल एंड एनी कॉन्करेंट नॉइज. जबकि ये सिग्नल के साथ साथ जो कॉन्करेंट नॉइजेस होती हैं वो उन्हें भी एम्पलीफाई कर देते हैं. द सेकेंड टाइप, दैट इज सिग्नल रिपीटर, कलेक्ट्स द इनबाउंड पैकेट and then retransmit the packet as if it was starting from the source station. तो वो क्या करते हैं, वो सिग्नल को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आते हैं पहले और फिर उसके बाद उसे रीट्रांसमिट करते हैं. तो वो ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने सोर्स स्टेशन से ही ट्रांसमिट हो रहा हो. नेक्स्ट जो हमारा हार्डवेयर डिवाइस है वो है ब्रिज. A bridge is a device that lets you link two networks together. Bridges जो हैं वो दो नेटवर्क्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं. Bridges are smart enough to know which computers are on which side of the bridge. ब्रिजेस जो हैं वो हमारे स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं. जब हम दो नेटवर्क्स को ब्रिज की हेल्प से कनेक्ट करते हैं तो जब एक नोड जो है वो डाटा या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करती है तो ब्रिजेस जो हैं वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो नोड जो जहाँ से डाटा आ रहा है उसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है. अगर वो डेस्टिनेशन एड्रेस उसी नेटवर्क में है जहाँ से वो डाटा आ रहा है तो ब्रिज जो है वो उस डाटा को ब्रिज क्रॉस करने नहीं देता है. बट अगर उसका डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो दूसरे नेटवर्क में है तो वो उस डाटा को ब्रिज क्रॉस करना अलाउ कर देता है ताकि वो वहाँ से दूसरे नेटवर्क में जो है इंफॉर्मेशन सेंड कर सके. तो ब्रिजेस जो हैं वो क्या करते हैं, नेटवर्क के फ्लो को लिमिट करते हैं. यानी कि एक नेटवर्क में जो नोड्स हैं अगर वो एक दूसरे को डाटा सेंड कर रही है तो वो बाकी के जो दूसरे नेटवर्क हैं उन तक ना पहुँचे और ट्रैफिक ओवरलोड ना हो. अब bridges are smart enough to know which computers are on which side of the computer, so they only allow those messages that need to get to the other side to cross the bridge. तो वो सिर्फ उन मैसेजेस को ब्रिज क्रॉस करना अलाउ करते हैं जिन्हें कि एक्चुअली में दूसरे नेटवर्क में जाना है. ब्रिजेस कैन हैंडल नेटवर्क्स डेट फॉलो द सेम प्रोटोकॉल. और ब्रिजेस जो हैं वो ऐसे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं जो कि सेम प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हों. अगर आपके जो नेटवर्क हैं वो अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे बेस्ड हैं तो वो ब्रिजेस जो हैं वो यूज़ नहीं हो सकते. नेक्स्ट वन इज द राउटर्स. राउटर्स जो हैं वो ब्रिजेस की तरह ही होते हैं. द मेन डिफरेंसेस कि ब्रिज जो हैं वो सेम टाइप ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं बट राउटर्स जो है वो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को, उन नेटवर्क्स को जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं उन्हें भी आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं. अ डिवाइस दैट वर्क्स लाइक अ ब्रिज but can handle
डिफरेंट प्रोटोकॉल इज नोन एज राउटर। तो ऐसे डिवाइसेस जो कि अलग अलग प्रोटोकॉल्स को हैंडल कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, राउटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ राउटर कैन लिंक ईथरनेट टू अ मेन फ्रेम। The router is responsible for forwarding data from one network to a different network. Routers जो हैं वो इतने रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो एक टाइप ऑफ नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जो है डाटा को फॉरवर्ड कर सकते हैं। If the destination is unknown to a router, it sends the traffic to another router. मान लो राउटर के पास कोई ऐसा डाटा आता है जिसके अंदर ऐसा डेस्टिनेशन एड्रेस है जो उस राउटर के लिए अननोन है, तो वो राउटर जो है उस डाटा को दूसरे राउटर के पास सेंड कर देता है जिसे कि उस डेस्टिनेशन एड्रेस की नॉलेज हो, टू अनदर राउटर विच नोज द डेस्टिनेशन। तो वो राउटर जो है उस डाटा को ऐसे राउटर के पास सेंड करेगा जिससे कि डेस्टिनेशन की नॉलेज होगी। Based on a network roadmap called routing tables, router can help ensure the packets are traveling the most efficient path to their destinations. जो राउटर हैं वो राउटिंग टेबल्स का यूज़ करते हैं जो कि रोड मैप की तरह एक्ट करती हैं, जिसकी हेल्प से राउटर्स जो हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि उनके पैकेट्स जो हैं वो सबसे एफिशिएंट पाथ के थ्रू ट्रैवल करके डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं, यानी कि वो उन्हें लिस्ट डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना पड़े और वो बेस्ट रूट जो है वो फॉलो करें। If a link between two routers fail, the sending router can determine an alternate route to keep the traffic moving. अगर आपका एक लिंक जो है वो फेल भी हो जाता है तो भी राउटर्स के पास जो है अल्टरनेट मैप्स होते हैं जिसकी हेल्प से डाटा जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सकता है और आपका नेटवर्क जो है वो मूव करता रहता है। A router differ from a bridge in a way that former use logical address and the later use physical address. यानी कि जो राउटर्स होते हैं वो लॉजिकल एड्रेस का यूज़ करके इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, जबकि जो हमारे ब्रिजेस हैं वो फिजिकल एड्रेस यूज़ करके इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। इसी वजह से ये डिफरेंस आता है, क्योंकि जो ब्रिज हैं वो फिजिकल एड्रेस यूज़ करते हैं तो वो उन्हीं नेटवर्क में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं जो जिनका फिजिकल एड्रेस जो है वो सेम टाइप का होता हो। बट क्योंकि जो राउटर्स हैं वो लॉजिकल एड्रेस से डील करते हैं तो इसलिए वो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स के साथ डील कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट डिवाइस इज गेटवे। गेटवे जो है उसके नाम से क्लियर है, जैसे हमारे घरों में एंट्री गेट होता है जिसकी हेल्प से हम ये इंश्योर करते हैं कि कौन हमारे घर में आ सकता है, कौन हमारे घर से बाहर जा सकता है। उसी तरीके से जो गेटवे डिवाइसेस हैं वो नेटवर्क पे जब अप्लाई होते हैं, इम्प्लीमेंटेड होते हैं, तो वो गेटवे डिवाइसेस जो हैं वो फायरवॉल की तरह एक्ट करते हैं। वो हमारे डाटा के फ्लो को मैनेज करते हैं कि वो प्रॉक्सी सर्वर की तरह भी एक्ट करते हैं कि कौन सा डाटा जो है वो हमारे नेटवर्क से बाहर जा सकता है और कौन सा डाटा जो है वो हमारे नेटवर्क में एंटर कर सकता है। अ गेटवे इज अ डिवाइस डेट कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क। गेटवे जो है वो डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। अ गेटवे इज एक्चुअली अ नोड ऑन अ नेटवर्क डेट सर्व एज एन एंट्रेंस टू अनदर नेटवर्क। तो ये मैंने अभी आपको बताया ही कि गेटवे जो है उसके नाम से ही क्लियर है, वो एक एंट्रेंस की तरह एक्ट करता है। इन इंटरप्राइजेस द गेटवे इज द कंप्यूटर डेट राउट द ट्रैफिक फ्रॉम अ वर्क स्टेशन टू द आउटसाइड नेटवर्क डेट इज सर्विंग द वेब पेजेस। जो अगर किसी इंटरप्राइज, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा गेटवे कंप्यूटर होता है उसका काम क्या होता है कि उस इंटरप्राइज में जो वर्क स्टेशन है उनसे जो ट्रैफिक आ रहा है उसे आउटसाइड नेटवर्क पे सेंड करना। जो हमारे घरों में जो नेट यूज़ होता है उसका गेटवे क्या होता है। इन होम्स द गेटवे इज द ISP डेट कनेक्ट द यूज़र टू द इंटरनेट। ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो होम्स में जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हो उसका गेटवे हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को यानी कि यूज़र को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। इन इंटरप्राइजेस द गेटवे नोड ऑफन एक्ट एज प्रॉक्सी सर्वर और अ फायरवॉल। अब यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, अ मशीन डेट इज नॉट एक्चुअली ए सर्वर बट अपीयर एज अ सर्वर, उसे हम कहते हैं प्रॉक्सी सर्वर। और फायरवॉल आई थिंक आप सबको पता ही होगा, अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस
टू और फ्रॉम अ प्राइवेट नेटवर्क। और जो गेटवे है वो हमारे इंटरप्राइज के लिए इन दोनों का ही काम करता है, प्रॉक्सी सर्वर का भी और फायरवॉल का भी। प्रॉक्सी सर्वर की हेल्प से वो हमारे सर्वर को प्रोटेक्ट करके रखता है कि बाहर के जो भी नेटवर्क्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, उनके लिए हमारा गेटवे ही जो है वो सर्वर की तरह एक्ट करेगा, वो हमारे मेन सर्वर तक नहीं पहुंच सकते। साथ ही साथ गेटवे जो है वो फायरवॉल की तरह भी एक्ट करेगा कि वो ये चेक करेगा कि कौन सा डाटा जो है वो ऑथराइज्ड है, कौन सा अनऑथराइज्ड है, कौन सा डाटा जो है वो उस नेटवर्क के अंदर अलाउड है, वो उस नेटवर्क में एंट्री कर सकता है और कौन सा नहीं। द गेटवे इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद बोथ अ राउटर which uses header and forwarding tables to determine where packets are sent, and switch which provide the actual path for the packet in and out the gateway। तो गेटवे जो है वो राउटर और स्विच दोनों के साथ ही एसोसिएटेड होता है। Now our next interface next network device is Wi-Fi card। वाईफाई कार्ड क्या होता है, जिसकी हेल्प से आप अपने कंप्यूटर को जो है वो अपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर पाओ, उसे हम वाईफाई कार्ड कहते हैं। अ वाईफाई कार्ड इज ईदर एन एक्सटर्नल और इंटरनल लोकल एरिया नेटवर्क अडेप्टर विद अ बिल्ट इन वायरलेस रेडियो एंड एंटीना। वाईफाई कार्ड जो हैं वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, बट वो होते क्या हैं, लोकल एरिया नेटवर्क अडेप्टर होते हैं जिनके अंदर बिल्ट इन वायरलेस रेडियो और एंटीना होता है। The most common Wi-Fi card used in desktop computers are PCI Express Wi-Fi cards made to fit the PCI Express card slot on the motherboard। जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उनमें जो वाईफाई कार्ड यूज़ होते हैं उनमें से सबसे कॉमन होता है PCI Express वाईफाई कार्ड, क्योंकि वो हमारे मदरबोर्ड में जो PCI Express स्लॉट होता है उसमें ईजिली फिट हो जाते हैं। वाईफाई कार्ड के बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारे। द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ वाईफाई कार्ड इन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज दैट इट अलाउ यू टू सेट अप योर वर्क स्टेशन और होम ऑफिस विदाउट कंसिडरिंग द प्रॉक्सिमिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ हार्ड लाइन नेटवर्क एक्सेस। इसका मेन बेनिफिट ये होता है कि आप आपके कंप्यूटर को वर्क स्टेशन में कन्वर्ट कर सकते हो बिना किसी कनेक्शन के। मान लीजिए आपके पास कोई फिजिकल लाइन, कोई केबलिंग अवेलेबल नहीं है, आप कोई मोडम यूज़ नहीं कर सकते हो, तो उस केस में आप वाईफाई कार्ड की हेल्प से अपने कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके उसे वर्क स्टेशन बना सकते हो। तो ये था हमारा वाईफाई कार्ड के बारे में। इसके साथ ही हमारे जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। हमने यहाँ पे मॉडम के बारे में पढ़ा, RJ45 कनेक्टर्स, NIC कार्ड, मैक एड्रेस, ईथरनेट कार्ड्स, हब, स्विचेस, राउटर, गेटवे, ब्रिजेस, वाईफाई कार्ड्स, ये सारे डिवाइसेस के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया है। आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ मुझे अपना फीडबैक प्रोवाइड कीजिए कि आपको जो वीडियो है वो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।